जुम्मे को इस्लाम में खुसूसी फ़जीलत व अहमियत हासिल है। इसको सैयदुल अय्याम करार दिया गया है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। चूँकि इसकी फ़जीलत, इसकी अहमियत, खुसूसियत वो इज़ाफ़ी है, तो इसीलिए जिस चीज़ की अहमियत और फ़जीलत ज़्यादा होती है उसके लिए आदाब भी होते हैं, उसकी खुसूसी रियायात भी होती हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुम्मे की सुन्नतें और आदाब बताए हैं, उनमें से एक ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन गुस्ल फरमाया करते और सहाबा इकराम को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। इसी तरह जुम्मे वाले दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम दिनों से हटकर एक लिबास मुतय्यन किया हुआ था, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुम्मे वाले दिन ही पहना करते थे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुम्हारे ऊपर, जिसका मफ़हूम ये है, अगर तुम्हारे ऊपर वुसअत हो और तुम ये कर सकते हो तो तुम आम दिनों के अलावा कोई एक ऐसा लिबास रख लो जिसको तुम जुम्मे वाले दिन ज़ेब तन किया करो। इसी तरह जुम्मे वाले दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना, ये भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में बहुत ज़्यादा इसकी भी तरगीब और तलकीन आई है। नाखून काट लेना जुम्मे वाले दिन, ये भी आता है हदीस पाक में, मफ़हूम है कि जो बंदा जुम्मे वाले दिन नाखून काटता है अल्लाह ताला उसको 3 बीमारियों से महफूज रखते हैं, बर्स, जुज़ाम और जुनून से। इसी तरह साफ़ कपड़े पहनने का एहतमाम करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और जुम्मे की नमाज के लिए जल्दी से जाना। और एक चीज़ ये है कि सूरत कहफ़ का जुम्मे वाले दिन एहतमाम करना। जो बंदा जुम्मे के दिन सूरत कहफ़ पढ़ता है, बहुत फ़ज़ाइल और बहुत फ़जीलतें वारिद हुई हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ़ पढ़ लेता है उसके लिए एक नूर रोशन कर दिया जाता है जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान होता है, और आसमान और ज़मीन के दरमियान वो नूर कायम हो जाता है उसके लिए, और उस नूर की रोशनी में कल क़यामत के दिन वो रोशनी पाकर आगे मंजिल तक पहुँचेगा। और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान जितने उसके गुनाह होते हैं वो अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। इससे जो बंदा अपने मकाम पे, जगह पे असर की नमाज जहाँ पढ़ता है वहीं पे बैठे हुए किबला रुख जो बंदा 80 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह जो है वो मुआफ़ फरमाते हैं। तो ये चीज़ें जुम्मे के आदाब, जुम्मे की रियायतें खुसूसी तौर पर रखना ये हमारे ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है, अज़ीम दिन है। फिर इसी तरह अपने लिए दुआओं का अहतमाम करना, अपने रब के सामने सजदा रेज़ होना, इस दिन सलात तस्बीह पढ़ना, लंबी लंबी दुआओं का अहतमाम करना। इसी तरह आता है कि असर के बाद मगरिब के दरमियान एक ऐसी घड़ी होती है कि जिसमें बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब असर से मगरिब के दरमियान खुसूसी दुआओं का अपने लिए अहतमाम करना और अपने मग़फ़िरत, अपनी बख्शिश के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, क्योंकि यह अज़ीम दिन है, बड़ा दिन है, सय्यदुल अय्याम है, तो इसका खुसूसी ख़याल, रियायत और एहतराम रखना। इसी तरह जुम्मे की नमाज के लिए जल्दी जाना और मस्जिद में जाके बैठना। हदीस पाक में आता है, जो सबसे पहले जुम्मे की नमाज के लिए जाता है उसको ऊँट सदका करने का सवाब होता है, फिर उसके बाद जो जाता है उसको गाय सदका करने का सवाब, फिर जो जाता है उसको दुम्बा या बकरा सदका करने का सवाब, फिर उसके बाद जो जाता है। इस तरह यहाँ तक कि जब लोग ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं तो फरिश्ते रजिस्टर को बंद करके जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले, और जुम्मा शुरू होने से, खिताब शुरू होने से, खुतबा शुरू होने से पहले जाके मस्जिद में बैठ जाएं, ताकि हम नमाज का और जुम्मे का वो इंतज़ार करें। ये ना हो कि जुम्मे का वक्त और इमाम साहब वो हमारा इंतज़ार कर रहे हों। तो इसलिए जुम्मे की खुसूसी रियायतें हैं, खुसूसी आदाब हैं, खुसूसी सुन्नतें हैं। मिसवाक करना और खुशबू लगाना और तेल लगाना, गुस्ल करना, अपने आप को जुम्मे के लिए तैयार करके
مسجد میں بر وقت جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ جمعے والے دن درود پڑھتے رہنا، یہ جمعے کی خصوصی رعایتیں، آداب اور سنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مطہر دن کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ جمعے کے دن اور عام دنوں میں بھی لیکن کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to